बड़ी शक्ति है, शक्ति बिखर रही है, बाहर जा रही है। हमारे ऋषि कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। यह मन ही है जो कारण है बंधन का। यह मन ही है जो जकड़ा रखा है, जकड़ लिया है। मन के लाखों दरवाजे, एक रस्सी से बांधा हो स्वयं को तो कोई खोल दे। इतनी रस्सियों से बांधा है, जकड़ा है। मन की यह स्थिति है। एक वही है जो बंधन का कारण है, और केवल बंधन का ही कारण नहीं है, वही मन हमारे परम आनंद का कारण हो सकता है, बंधन से मुक्ति का, परम मोक्ष का कारण हो सकता है। हमारी मातृशक्ति ने मन के बारे में कितना अच्छा दोहा जो सदगुरुदेव के स्वरवेद से है गाया भी। पंच विषय को अर्थ है एक संग नहीं भी। मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन कर है लिंग, यह मन कर है। इंद्रियों के 5 विषय हैं, एक साथ जिससे संबंध न हो वह मन है। लेकिन गति इतनी तीव्र है मन की, इतनी गति तीव्र है मन की कि ऐसा लगता है एक साथ एक ही इंद्रिय के साथ है, लेकिन इसकी गति तीव्र से तीव्र है। इसीलिए हमारे मन को सकारात्मक प्रकाश मिले। ब्रह्म विद्या की किरणें इसीलिए हैं, स्वरवेद का प्रकाश इसीलिए है। इस प्रकार लोहे को पीट कर इच्छित आकार का बना दिया जाता है। जिस प्रकार लोहे की जहां जिस प्रकार से उपयोगिता हो उसी आकार का बना दिया जाता है, चोट के प्रहार से। उसी प्रकार इस अवगुणी मन को, इस बंधन के कारक मन को, इस अशांत मन को, इस अनियंत्रित मन को स्वरवेद की चोट से, सत्संगति से इस अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जा सकता है, बनाया जाता है। इसको प्रकाश चाहिए। इसको अध्यात्म का रस चाहिए, इसको स्वरवेद की वाणी चाहिए, ब्रह्म विद्या की धारा चाहिए, विहंगम योग का प्रकाश चाहिए। मन शुद्ध से शुद्ध, मन पवित्र से पवित्र हो उठता है। ये ब्रह्म विद्या की धारा है, ये विहंगम योग का प्रकाश है। हम सबके भीतर वह शक्ति है। संसार के भोगों में, पदार्थों में, संबंधों में मन तृप्त नहीं हो सकता। जैसे सारी गायों का दूध लिया, छलनी में सारी गायों का दूध लिया, छलनी खाली की खाली। उसी प्रकार संसार के विषयों में, भोगों में, पदार्थों में मन को जितना रमा लिया, मन बिल्कुल जैसे खाली की खाली, मन बिल्कुल जैसे खाली की। जिस प्रकार छलनी में गौ माता का दूध एकत्रित नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता, पुआल की टोकरी में जल एकत्रित नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता।
छलनी में गौ माता का दूध एकत्रित नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार संसार के विषयों से, पदार्थों से, संबंधों से मन को तृप्त नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता। हमारे ऋषियों ने कहा, हमारे महापुरुषों ने कहा, भोगों को हमने क्या भोगा, भोगों को हमने क्या भोगा, भोग ही हमको भोग गए। हमने समय का सदुपयोग किया नहीं, ये समय ही समाप्त होने को है। स्वाएं जीर्ण नहीं हुई, शरीर ही जीर्ण हो गया। मन को संसार के विषयों से, संसार के पदार्थों से, संसार के संबंधों से तृप्त नहीं किया जा सकता और नहीं किया जा सकता। मन को वह धारा चाहिए, मन को वह प्रकाश चाहिए, वो शांत नहीं हो सकता, वो स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए उसे ब्रह्म विद्या की धारा चाहिए। संसार में जितना घुमाएंगे और अधिक तीव्रता से घूमता रहेगा। जब उसे प्रकाश मिलेगा, जब धारा मिलेगी, ब्रह्म विद्या की स्वर, वेद का स्वर मिलेगा, सदगुरु का ज्ञान मिलेगा, सत्संगति का प्रकाश मिलेगा, तब हमारा मन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा, रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। हम क्या हैं? हम वस्तुतः वही हैं जैसा हमारा मन है। जिस प्रकार हमारे मन की स्थिति है, जिस प्रकार हमारे विचारों की स्थिति है, जैसा हमारा निर्णय है, जिस प्रकार की बुद्धि हम निर्णय कर रही है, मन के मनन पर जिस प्रकार बुद्धि का निर्णय है, बुद्धि का विवेचन है, वस्तुतः हम वही हैं जैसा हमारा मन है, वैसी हमारी बुद्धि है, जैसे हमारे विचार है, वस्तुतः हम वही है। श्रेष्ठ चिंतन से, पवित्र विचारों से, कल्याणकारी विचारों से मन को गति देना है। मन के नियंत्रण का प्रारंभिक अर्थ है, मन को नियंत्रित करने का अर्थ है मन को सद्गुणों के प्रकाश से भर देना, मन को श्रेष्ठता के प्रकाश से भर। मन के नियंत्रण का अर्थ है कि मन सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में आगे बढ़े, आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े। ये मन के नियंत्रण का अर्थ है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो, वही है जो हमारे बंधन का कारण है। इसकी अनावश्यक निंदा ना करते रहे। ये खराब है, खराब है, खराब खराब हल्ला मचाने से अच्छा हो जाएगा क्या? इसको श्रेष्ठता, रचनात्मकता का प्रकाश देना होगा, इसे स्वर वेद का स्वर देना होगा, इसे विहंग वियोग में रमाना होगा, तो ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो जाएगा, ये सद्गुरु हो जाएगा। इसकी आलोचना करते रहने से ये अच्छा हो जाएगा। इसको प्रकाश देना होगा। विहंगम योग का यह प्रकाश, आध्यात्मिक ज्ञान का यह प्रकाश हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करता है, हमें सहज बनाता है, सरस बनाता है, सरल बनाता है, स्वाभाविक बनाता है। हमारी आंतरिक शक्तियां विकसित होती हैं। हमारे मन में तरंगे हैं, जैसे जैसे समुद्र के ऊपरी भाग में कितनी तरंगे हैं, तरंगित हो रही हैं। साहेब की वाणी क्या करती है? सात समुंदर की लहर, मन की लहर अनेक, कोई एक हरिजन उबरा, डूबी नाव अनेक, डूबी नाव अनेक।
नाव केवल बीच मझधार में ही डूबेगी ऐसा नहीं है, वो किनारे किनारे लगते लगते भी बहुत बार नाव डूब जाती है, नाव डूब सकती है। केवल बीच मझधार में डूबेगी ऐसा नहीं। इतनी तरंगे हैं हमारे मन में, इतनी तरंगे हैं जैसे मानो समुद्र के ऊपरी भाग पर तरंगे तरंगित हो रही हो। समुद्र के ऊपरी भाग में तरंगों में टकराव है और स्थिरता है। तरंगों के लड़ने से अशांति है, क्योंकि समुद्र के ऊपरी भाग में तरंगे लड़ रही हैं। मैं तू या हवा, मैं बड़ी युद्ध चल रहा है। समुद्र के ऊपरी भाग पर संघर्ष है, अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है, चपलता है, सहजता नहीं, वहां स्वाभाविकता नहीं, स्थिरता नहीं, वहां युद्ध है। बहुत बार अच्छे कार्यों का भी अहंकार सर चढ़कर बोलता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, अहंकार जीवन के पतन का कारण है, अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। अध्यात्म के ऊंचे पथ पर जितना मैं और मेरा से अलग है, तो जितना सहज है, सरस है, सरल है, स्वाभाविक है, जिसके मन में स्थिरता है। समुद्र के ऊपरी भाग में तरंगे लड़ रही हैं, मैं तू या हवा, वहां संघर्ष है, अशांति है, चंचलता है, चपलता है। ये तरंगे पास खड़े पर्वत से जा टकराती हैं, पर्वत खड़ा है, तरंगे टकरा रही। समुद्र के ऊपरी भाग में इतना कोलाहल मचा हुआ है, इतनी अशांति है, ज्वार आ गया है, समीपवर्ती क्षेत्र खाली कराए जा रहे हैं। जिस समुद्र के ऊपरी भाग में तरंगे इतनी तरंगित हो रही हैं, उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में, उसी समुद्र के अंतस्थल में, उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के आंतरिक भाग में कोई तरंग लड़ रही है क्या? वहाँ कोई तरंग लड़ नहीं रही, वहाँ तो शांति का ही समुद्र है, वहाँ तो शांति का ही समुद्र है। समुद्र के गर्भ में, उसके आंतरिक भाग में, उसके अंतस्थल में कोई तरंग लड़ रही है क्या? वहाँ कोई अशांति है क्या? वहाँ कोई अस्थिरता, मैं तू या वहाँ शांति का ही समुद्र है। वहाँ गंभीरता है, वहाँ सहजता है, वहाँ सरलता है, वहाँ स्वाभाविकता है, वहाँ संघर्ष नहीं, वहाँ अहंकार नहीं, वहाँ मैं तू या वह नहीं, वहाँ गंभीरता है, सहजता है, वह शांति का ही समुद्र है। वह शांति का समुद्र कहीं बाहर नहीं, हम सब के भीतर ही स्थित है, हम सब के भीतर। शांति का ही समुद्र हम सबके भीतर है, क्योंकि हम सबके भीतर आत्मा के भीतर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, परमात्मा ही परमानंद रूप से स्थित है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट। आप
के बीच आकर, अपनों के बीच आकर अपनी बात कहकर, स्वरवेद का संदेश सुनाकर इस आध्यात्मिक ज्ञान में आज बस्तर में तो सभी विहंगम योग में ही बसते
नमः। हम सबका संकल्प महा। स्वर्वेद महामंदिर के निर्माण का अर्थ परम प्रेम का ही निर्माण, परम शांति का ही निर्माण। स्वर्वेद महामंदिर के निर्माण का अर्थ है शुद्ध अंतःकरण का निर्माण, मन की शुद्धि का निर्माण, जीवों की परम मुक्ति का निर्माण, परम कल्याण का निर्माण। स्वर्वेद महामंदिर निर्माण का यही अर्थ है। स्वर्वेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है परम प्रकाश का निर्माण, परम आनंद का निर्माण, परम शांति का निर्माण, लाखों जीवों की मुक्ति का परम निर्माण। ये स्वर्वेद महामंदिर निर्माण है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, अपने संकल्पों की हम पुनरावृत्ति करते हैं। बार बार स्वर्वेद महामंदिर के संकल्प का शंखनाद करते हैं। क्यों करते हैं हम? जो सबके लिए उपयोगी है, हमारे लिए, संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए, सबकी शांति के लिए, मन की शुद्धि के लिए, जागृति के लिए, अध्यात्म के परम प्रकाश के लिए, परम शांति के लिए, परम कल्याण के लिए, दुखों से सर्वथा मुक्त होने का निर्माण है, या दुखों से सर्वथा मुक्त हो परम आनंद में स्थित होने का निर्माण है। इसीलिए तो हम बार बार बोलते हैं, हम सबका संकल्प महा। हमारे महापुरुषों ने कहा है, आचार्यों ने कहा है, क्या कहा है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है, जो सबके लिए उपयोगी है, निरंतर उस कल्याण के ही पथ पर, उस संकल्प में ही आगे बढ़ते रहना ही कल्याण का मार्ग है। हमारी भारतीय संस्कृति यही कहती है, जो अच्छा है, सबके लिए उपयोगी है, उसी कल्याण के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना ही कल्याण का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है। अंधेरे को दूर करने का मार्ग है। अंधेरा बहुत है, अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात है। मन का ऐसा स्वरूप है, प्रकृति ऐसी है, माया का इतना बड़ा जोरा है, फंदा है, ये अंधकार है। और अंधकार का अर्थ है अहंकार। अहंकार कहे या अंधकार कहे, दो बात नहीं है, एक ही बात है। हम अहंकार कहें या अंधकार कहें, वस्तुतः तत्व एक है। अविद्या मूल में है। अविद्या का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, अंधेरे का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, अहंकार बड़ी सीमा में कायम है। अंधेरा है तो केवल अंधेरा है ही है क्या? अंधेरा है तो चलो भाई अंधेरा है, वस्तु दिखलाई नहीं दे रही। जहां अंधकार है वहां केवल अंधकार ही तो नहीं, अरे वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां झूठ है, वहां असत्य है। वहां केवल अंधकार नहीं, वहां तो भय है, वहां भ्रांति है, वहां संशय है, वहां झूठ है, वहां असत्य है। केवल अंधकार ही तो नहीं, वहां रस्सी को सांप समझ लेगा, वस्तु का विपरीत प्रत्यक्ष कराएगा। जैसे
जहाँ अहंकार है वहाँ केवल अहंकार है तो चलो अहंकार है। जहाँ अंधकार है केवल अंधकार है क्या? वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियां हैं, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है। वैसे ही जहाँ अहंकार है वहाँ केवल अहंकार ही नहीं है, वहाँ ईर्ष्या है, वहाँ द्वेष है, वहाँ घृणा है, वहाँ कलह है, वहाँ कपट है, वहाँ अशांति है। केवल अहंकार नहीं, केवल अहंकार नहीं। इसीलिए महापुरुष बारंबार कहते हैं अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। ग्रहण करो गुण जगत से, ग्रहण करो गुण जगत से, आय गुण देख न कोई, आय गुण देखो आप में, त्याग यतन कर सोए, त्याग यतन कर सोए। स्वयं का ही निरीक्षण करना, अपने मन में उठ रही तरंगों को देखना, आत्मनिरीक्षण करते रहना, स्वयं से दूर ना हो जाना, आत्म कल्याण से दूर ना हो जाना, मन को दूषित न कर लेना, दूसरों के अवगुणों को ही देखते न रह जाना, सही की तरफ भी देखना, दूसरे के श्रेष्ठ गुणों की निरंतर प्रशंसा करना, अपनी कामनाओं को अधिक महत्व न देकर सामने वाले की उचित कामनाओं को अधिक से अधिक महत्व देना, निरंतर प्रकाश के ही पथ पे गतिमान रहना, प्रेम का अभाव ना हो। प्रथम भूमिका प्रेम है, भक्ति नहीं बिनु प्रेम, भक्ति बिना कस मुक्ति है, नर जीवन मरि प्रेम, नर जीवन प्रेम आत्मा की सुगंध है। भक्ति जो शब्द है वो भज सेवायाम धातु से निष्पन्न होता है। बिना प्रेम के कोई भक्ति नहीं है। जिसकी आत्मा में प्रेम रस की धारा प्रवाहित है, जिसने अहंकार का शमन किया है, जिसके भीतर प्रेम रस की धारा प्रवाहित है, अंतरात्मा में जो प्रेम रस की धारा प्रवाहित है वह प्रेम ही भक्ति का रूप ले लेता है, भक्ति का रूप। ज्ञान वृद्धि ज्यों ज्यों बढ़े, स्वरवेद की वाणी कहती है, ज्ञान वृद्धि ज्यों ज्यों बढ़े, प्रेम बढ़त त्यों जाए, तत्व ज्ञान के अग्र में, तत्व ज्ञान के अग्र में पूर्ण प्रेम दृढ़ आए, पूर्ण प्रेम दृढ़ आए। जहाँ प्रेम का विकास है वहाँ परमात्मा है, जहाँ अहंकार का समन है, मैं तू यह वह का समन है, वहाँ परमात्मा है। सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता में शक्ति है। हम सबके भीतर वह शक्ति है, हम सबके भीतर प्रेम का वह प्रकाश है, हम सबके भीतर परम शांति ही शांति है। सबके जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता इस ब्रह्म विद्या के द्वारा, इस विहंगम योग के द्वारा विकसित होती है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। घड़ी की बढ़ती सुई मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सब विहंगम योग की क्रियात्मक साधना का भी अभ्यास करेंगे। इसके पहले स्वरवेद के दो दोहों का श्रवण कर लें, फिर हम सब विहंगम योग की साधना का अभ्यास करेंगे। सभी एक साथ सामूहिक ध्यान का अभ्यास करेंगे। फिर आज हम विराम लेंगे इस बस्तर जगदलपुर के आंगन में। इस राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा का यह क्रम गतिमान है। जय स्वरवेद कथा के लिए विश्वरों का आनंद लाभ है।
देख रहे हैं, महसूस करें हर एक श्वास प्रश्वास को, देखें बंद आंखों से, महसूस करें हर एक आती एवं जाती श्वास को। ईश्वर का महान प्रसाद है। एक श्वासा के साथ प्रभु परमात्मा की ही अनंत शक्ति शरीर के रोम रोम को संचालित कर रही है। एक श्वासा अनमोल है। हम सजग हैं, हम जागरूक हैं। हम देख रहे हैं, हम साक्षी हैं, हम दृष्टा हैं, हम स्थिर हैं, हम शांत हैं। हम सेवक हैं, हम सत्संगी हैं, हम साधक हैं, हम विहंगम योगी हैं। आत्म कल्याण के मार्ग में है, विहंगम योग के प्रकाश में है। हर एक श्वास अनमोल है। हर एक आती एवं जाती श्वास को महसूस करें। पत्थर को कहते हैं कि ये पत्थर हीरा है। पत्थर को हीरा कहते हैं, जिसका एक मूल्य होता है। श्वासा ऐसा अनमोल हीरा है कि कोई इसका मूल्य चुका नहीं सकता, कोई मूल्य दे नहीं सकता। हर क्षण अनमोल है, हर क्षण प्रति क्षण पल पल अमूल्य है। ईश्वर का ही महान प्रसाद है। तीन लोक की संपदा, स्वर्वेद की वाणी कहती है, तीन लोक की संपदा एक श्वास समनान हीरा समय अमूल्य है। हर सुमिरन के मान लंबी और गहरी श्वास। श्वासों का श्वास परमात्मा है, जो हमारे श्वासों को श्वासों से भरता जा रहा है।
प्राणों का प्राण परमात्मा है, जो आत्मा के अंदर बल प्रदान करता जा रहा है। वेद में ऋषि घोषणा करते हैं, यह आत्मदा बलदा यश विश्व उपासते। श्वासों का श्वास परम प्रभु है, प्राणों का प्राण प्रदाता वही है जो प्राणों को प्राण देता जा रहा है। प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्यः पशवश्च हि प्राणो हि भूतानामायुः। प्राण ही सभी प्राणियों की आयु है, ये प्राणवायु है। प्राण कार्य करते जा रहे हैं। गाढ़ी नींद में जब सब सो गए, ज्ञान और कर्म की इंद्रियों का संचालक मन ही निश्चेष्ट हो गया। सुसुप्ति में, गाढ़ी निद्रा में जब सब विश्राम कर रहे हैं, जब सब सो गए, प्राण जगे हैं। गाढ़ी नींद में भी, गाढ़ी नींद में जो जगा है उसको ही प्राण कहते हैं। प्राण जगे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। प्राणों का प्राण परमात्मा है, श्वासों का